पर्यावरण को कैसा अपनी आने वाली पीढ़ी को दे रहे हैं। देखिए समुद्र के पानी के अंदर भी कितना ज़्यादा कचरा और गंदगी है कि इसको सांस लेना इसके लिए मुश्किल हो रहा है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर हर व्यक्ति समझेगा तभी हम वेस्ट मैनेजमेंट कर सकेंगे और तभी हम अपने इन्वायरमेंट को क्लीन कर सकेंगे। ये वेस्ट मैनेजमेंट की एक रिसाइकलिंग की ट्रेन दिखाई गई है, जिसमें दिखाया गया है कि हम पेपर को कैसे रिसाइकिल करते हैं। इसमें दिखाया गया है कि ग्लास को, मेटल को कैसे रिसाइकिल किया जाता है और उनसे फिर से चीज़ें बनाई जाती हैं। यहाँ तो बायोलॉजिकल वेस्ट का रिसाइकलिंग दिखाया गया है कि कैसे उससे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, बायोगैस बना सकते हैं, नेचुरल फर्टिलाइज़र और एज अ फ्यूल भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन जो वेस्ट होता है उसको भी दोबारा इस्तेमाल कर लिया जाता है। और जो टेक्सटाइल वेस्ट होता है, ये भी आपने देखा होगा कि आजकल पुराने कपड़े जो होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके इस तरीके से वापस से रुई बना लिया जाता है और उस रुई को गद्दों में इस तरीके से भर के या किसी तरीके से उसको दोबारा हम इस्तेमाल कर सकते हैं ना, इसके अंदर भर करके फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रुई, गद्दे, पुराने कपड़े जो हैं जिनसे कि पोल्यूशन होता है उसको हम रोक सकते हैं। और वहाँ पर दिखाया गया कि किस तरीके से जो प्लास्टिक के रैपर्स होते हैं जिनका कि रिसाइकलिंग नहीं किया जा सकता, जो सबसे ज़्यादा यही होते हैं आपको, ये मल्टी लेयर है। एक तरफ से चमकीला होता है और बाहर की तरफ इसमें बहुत सारी पैकेजिंग है ना, चिप्स कुरकुरे सबसे ज़्यादा बच्चे खाते हैं। तो इनको मल्टी लेयर जो होते हैं इनकी रिसाइकलिंग नहीं की जा सकती है। तो इनकी रिसाइकलिंग कैसे करेंगे, इनको कैसे हम अपने एनवायरनमेंट से अलग कर सकते हैं, उसके लिए इनको मेल्ट करके इस तरीके की डेस्क और बेंच बना ली जाती है। उसको कंप्रेस करते हैं, गर्म करके कंप्रेस किया जाता है। तो ये पार्क के लिए बेंच बनाई जा सकती है, जो पार्क होता है ना उसमें बैठने के लिए इस तरीके से बेंच बना सकते हैं। और जो एग्रीकल्चर फार्म वगैरह होते हैं, खेतों की मेड़ से प्लास्टिक की मेड़ बना सकते हैं ताकि उनको जानवरों से बचाया जा सके। इसी तरीके से और चीज़ें दिखाई गई। और लास्ट में बायोप्लास्टिक दिखाया गया है कि हम बायोप्लास्टिक का विकल्प लें। हमें मार्केट में अब सर इस तरीके से प्लास्टिक मिलने लगा है जो कि होता है बायोप्लास्टिक। तो हम ऐसी ही चीज़ों को लें जहाँ पर कि जो प्लास्टिक है वो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक हो, जिस पर लिखा हो कि मैं प्लास्टिक नहीं हूँ, मैं ये एनवायरनमेंट में जाएगा तो अपने आप गल के 1 महीने में खत्म हो जाएगा। तो बायो प्लास्टिक का विकल्प अगर आपको कहीं पर भी मिले कि आप ये ले सकते हैं। वो टेलीस्कोप है, आप देख सकते हैं। हाँ, स्पेस में लाइट चली गई है। इसमें रोबोटिक्स के कुछ चीज़ें बनाई हैं, क्या आपको बताया जाएगा। ये सारी चीज़ें इसमें रोबोटिक्स और ये लैपटॉप इसमें आए हुए हैं जिसमें कि आप प्रोग्राम करेंगे। क्योंकि रोबोटिक्स जो है बिना सॉफ्टवेयर के नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि मशीनरी तारों को जोड़ दिया है तो आपका कोई भी इक्विपमेंट चलेगा। हमने अभी आपको जो स्मार्ट डस्टबिन दिखाया था, तो स्मार्ट डस्टबिन में सारे तारों को जोड़ने के बाद आपको उसका सॉफ्टवेयर जो है उसको भी अपलोड करना पड़ेगा, उसको रन करना पड़ेगा। जब वो सॉफ्टवेयर चलने लगेगा तभी आपका मशीन वर्क करेगा। जो हम स्मार्ट डस्टबिन बना रहे हैं, जितनी भी स्मार्ट चीज़ें हैं वो सब तभी चलेंगी जब वो सॉफ्टवेयर से चलेंगी। तो जैसे कि कुछ लोग दिव्यांगजन जो होते हैं जिनका हाथ नहीं है, तो उसके लिए आर्टिफिशियल कुछ हैंड्स वगैरह बनाने का भी इक्विपमेंट रहता है कि आप इससे क्या बना सकते हैं, एक रोबोटिक हैंड बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सारे चीज़ों को तो जोड़ेंगे ही आप, जितने पार्ट्स होते हैं उन सबको जोड़ेंगे। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर प्रोग्राम को रन करना है जो उसका सॉफ्टवेयर होता है जो उसको चलाता है। क्योंकि वो केवल मशीन है लेकिन मशीन को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए। तो सॉफ्टवेयर क्या होगा, इसमें चलेगा। उस प्रोग्राम जो होगा वो किसने बनाया होगा, हमने और आपने नहीं बनाया होता है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनाते हैं। जो प्रोग्राम बनाएंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसी को यहाँ पर जो रन कराएंगे तो फिर वो हैंड जो है वही काम करेंगे जब उसके साथ का जो सॉफ्टवेयर है वो काम करेगा। सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्रामिंग होती है। वो प्रोग्रामिंग कौन बनाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाता है। तो इंजीनियर उसका एक प्रोग्राम जाएगा, वो मशीन जो अभी तक बेजान थी वो चलने लगेगी। और आपके हिसाब से सर ये बताइए जो आप बता रहे थे, ये मशीन के बारे में बता रहे थे सर, बहुत अच्छा। क्लोज सर्किट कैसे बनेगा, कैसे बिजली चलती है और किन किन जगहों से होकर के चलती है। तो इसमें पूरा वो उसका इक्विपमेंट जो है वो इसके अंदर दिखाया है। वो मेरे लैब
में भी है, इसको मैंने खरीदा था साइंस क्लब के पैसे से। तो इसमें सारी चीज़ें आपको बताने का तरीका है कि आप कैसे इन चीज़ों को जोड़ेंगे। और ये स्केच पेन है और कुछ इसके ये क्या है लाइट्स हैं, ये भी लाइट्स हैं, आप इनको अपनी अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। ये भी है और ये क्लिप है जो कि जोड़ने के लिए इसमें रहेगा। और इसमें तार है, कौन सा तार दिख रहा है? मेटल तो है लेकिन कौन सा मेटल है? इसको घर में देखा है कहीं? ये एल्युमिनियम तो सफ़ेद होता है, कॉपर जैसा है ना, कॉपर का वायर। आपका पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। इससे आप चीज़ें ये सर्किट बनाए ग्रे कलर का दिख रहा है, यहीं पर ये इसका तार लगाया जाएगा। ये जो आपने अभी तार देखा है ये लगाया जाएगा। और फिर जब इसको पूरा सर्किट बन जाएगा तो इसमें क्या बन जाएगा, पूरा सर्किट कैसे तैयार होगा, ये ठीक है। लाइट्स उसमें बल्ब भी सर्किट जैसे आप बनाएंगे तार चिपका के सारा सामान इसमें दिया जाता है। ऐसे ही किट आती है जो कि आपके इंफॉर्मेशन के रहती है, ताकि आप बिल्कुल को समझ सकें। आप थोड़ा सा जो रिपेयर का काम करना है, कहीं खुल गया है, कहीं थोड़ा सा सिलना है, उसके लिए ये बहुत यूज़फुल रहती है छोटी सी सिलाई मशीन। कहीं पर भी पोर्टेबल भी है, कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं। बहुत ही लाइट कर सकते हैं, क्योंकि देखो गिलास जल्दी लगती है ना, बिल्कुल हल्की सी है। तो आप कहीं पर भी आराम से अपने बैग में भर करके ले जा सकते हैं, कहीं भी कभी भी सिलाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है।